राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। हमने आपको भागवत महामास्याय का 5वां अध्याय सुनाया था। आइए अब हम आपको 6ठे अध्याय की तरफ ले चलते हैं। नारद मुनि ने संत कुमार से पूछा, हे प्रभु, श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ कैसे करना चाहिए? उसकी विधि क्या है, मुझे बतलाइए। संत कुमार जी ने उत्तर दिया, यह यज्ञ विशेषकर भाद्रपद, कवार, कार्तिक और अघन मास में करना श्रेष्ठ होता है, किंतु किसी भी शुभ समय किया जा सकता है। स्थान स्वस्थ, पवित्र, अलंकृत होना चाहिए, जैसे विवाह या यज्ञ के समय सजावट होती है। व्यासपीठ ऊंचा व सुंदर होना चाहिए। वैष्णव श्रोताओं के लिए पृथक पृथक आसन बिछाना चाहिए। कथा आरंभ से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए ताकि कोई विघ्न न आए। एक विद्वान ब्राह्मण को बैठाकर शालिग्राम पूजन व विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कराना चाहिए। मुख्य श्रोता को व्यास जी और श्रीमद् भागवत ग्रंथ की पूजा करके विनम्र भाव से कथा की अनुमति लेनी चाहिए। कथा रोज 4 घड़ी दिन चढ़े तक सुनाई जानी चाहिए। कथा सुनते समय श्रोता मन में सांसारिक कार्यों से हटकर भक्ति में एकत्र रहें। ब्रह्मचार्य का पालन करें, पृथ्वी पर सोएं, पत्तल में भोजन करें। 7 दिन तक श्रोता लोग फल, दूध, घी आदि खाकर एक समय संध्या के समय भोजन करें। प्याज, लहसुन, मूली, मसूर, उड़द आदि तामसिक भोजन ना करें। इस समय क्रोध, झगड़ा, चुगली, निंदा से दूर रहें। सप्ताह कथा से संतान सुख, समृद्धि और मनोरथ की सिद्धि होती है। स्त्रियों के लिए संतान प्राप्ति का विशेष फल बताया गया है। 8वें दिन दशम स्कंद के श्लोकों या गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दिव्य गाय, भूमि आदि दान में देना चाहिए। व्यास जी का सम्मान करके उन्हें विदा करना चाहिए। जब संत कुमार जी कथा सुना रहे थे तब शुकदेव जी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। इसमें केवल अमृत है, गुठली या छिलका नहीं है। इसे बार बार पीना चाहिए। इस कथा को स्वयं नारायण जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी, शुक्रदेव जी ने परंपरा से सुनाया। कथा के समय स्वयं भगवान नारायण, ब्रह्मा, देवता व भक्तजन भी प्रकट हुए और सबने भक्ति भाव से कीर्तन किया। सप्ताह कथा के साधक को परम भक्ति की प्राप्ति होती है। यह कथा 18 प्राणों में श्रेष्ठ है और साधु वैष्णवों का परम धन है। श्री नारायण जी ने श्रोताओं को वरदान दिया कि मेरे चरणों की भक्ति ही तुम्हारा वरदान है। अंत में सूत जी ने समय की पुष्टि करते हुए कहा कि श्री कृष्ण के बैकुंठ गमन के 300 वर्ष बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई और फिर गोकर्ण ने और फिर संत कुमार जी ने नारद को यह कथा सुनाई। इस प्रकार 6ठे अध्याय में सप्ताह यज्ञ की पूरी विधि, नियम, फल व महत्व स्पष्ट रूप से वर्णित हुआ है। यहाँ कथा का समापन भी हो जाता है और यही भागवत महामास्याय का अंत है। तो साथियों, आप मुझे कमेंट्स में राधे राधे लिखकर ये जरूर बताएं कि आप कहाँ से कथा सुन रहे हैं। मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे अगले अध्यायों के साथ। राधे राधे।